घनी जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा आश्रम था। यहाँ रहते थे ऋषि वेदांत। लंबी जटाएं, शांत आंखें और चेहरे पर ऐसा तेज जैसे समय उनसे डरता हो। लोग कहते थे वेदांत भविष्य देख सकते हैं, पर वे खुद कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वे नदी के किनारे ध्यान में बैठ जाते। पक्षियों की आवाज, बहता पानी और हवा की सरसराहट सब जैसे उनके भीतर समा जाते। एक दिन ध्यान के बीच उनकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। उन्हें एक दृश्य दिखा, एक युवा राजा, एक चमकता सिंहासन और उसी सिंहासन के नीचे खून। वेदांत ने आंखें खोल लीं। उनकी सांस तेज थी। ये दर्शन नहीं, चेतावनी है, उन्होंने खुद से कहा। उसी दिन दोपहर को राजमहल से सवार आए। राजा अद्वैत ने ऋषि को आमंत्रित किया था। अद्वैत युवा था, बुद्धिमान था, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपी बेचैनी थी। राजमहल पहुंचे वेदांत। सफेद संगमरमर, ऊंचे स्तंभ और सोने का सिंहासन। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मुझे भविष्य जानना है। वेदांत चुप रहे। राजा आगे बोला, मेरे राज्य में विद्रोह की बातें फैल रही हैं, मुझे बताइए, क्या मैं सुरक्षित हूं? वेदांत ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें फिर वही दृश्य दिखा, सिंहासन और खून। लेकिन इस बार खून किसी और का नहीं था, वेदांत का। भविष्य जानना समाधान नहीं होता राजन, वेदांत ने शांत स्वर में कहा। के चेहरे पर झुंझलाहट थी। आप टाल रहे हैं, उसने सख्ती से कहा। रात को वेदांत को महल में ही ठहराया गया। चांदनी रात थी। वेदांत ध्यान में बैठे ही थे कि उन्हें एक और दर्शन हुआ। राजा अद्वैत डर के कारण एक निर्दोष व्यक्ति का वध करता हुआ, और उसी क्षण राजा का अंत। सुबह होते ही वेदांत राजा के पास पहुंचे। राजन, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, भय से लिया गया निर्णय सबसे बड़ा पाप बनता है। राजा हंसा। डर? मैं राजा हूं, डर मुझे नहीं, लोग मुझसे डरते हैं। उसी दिन महल में अफवाह फैली, ऋषि राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। राजा का विश्वास डगमगाया। रात को उसने सैनिकों को आदेश दिया, ऋषि को बंदी बना लो। कैद खाने में वेदांत शांत बैठे थे। सैनिक ने पूछा, आपको डर नहीं लगता? वेदांत मुस्कुराए। डर तब लगता है जब सत्य साथ ना हो। उसी रात राजमहल में विद्रोह भड़क उठा। वही लोग जिन्हें राजा ने डराया था। अराजकता फैल गई। राजा तलवार लेकर भागा और उसी सिंहासन के पास न्याय किया था। अचानक एक तीर चला। राजा गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वेदांत का चेहरा आया। उसे समझ आ गया, भविष्य से नहीं, अपने कर्मों से वो हारा था। सुबह सैनिकों ने कैद खाना खोला। वेदांत बाहर आए। राज्य बिना राजा के था। लोगों ने विनती की, आप राजा बन जाइए। वेदांत ने सिर हिलाया। सत्ता समस्या नहीं होती, उन्होंने कहा। समस्या होती है सत्ता के भीतर का डर। वे वापस जंगल की ओर चल पड़े। कुछ सालों बाद वही राज्य न्याय और शांति के लिए जाना गया, क्योंकि वहां एक नियम बन गया था, डर से नहीं, धर्म से शासन होगा।